हेलो दोस्तों, मैं उसचिन देवरात। तो दोस्तों, अब तक आपने क्या कर लिया? मैंने कहा आपने कुछ 5.3 के एग्जांपल जैसे 13 का 14 का कर लिया, उस टाइप के जो क्वेश्चन थे वही कर लिया। अब आप अपने आज पूरे के पूरे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अगले लेक्चर में अपने 5.3 कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जैसा क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम्पल में, वैसा का वैसा अपने को 5.3 में भी मिलेगा। अभी एग्जाम्पल नंबर मैं 15 करवाऊंगा तो आपको सेम ही क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। करवाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह मिलेगा, ठीक है। ऐसे उसको मिलाते जाना और करते जाना। में क्या दे रखा है कि एक एपी दे रखी है। क्या दे रखी है? एक एपी दे रखी है। वो है 54, 54, 51, 48 डॉट 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 ऐसे चलती जाती है। तो और पूछा है कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 513 होगा, ये पूछा है। तो एक बात बताओ आप मेरे को, आपको एपी दे रखी है ना, तो पहले एपी लिख रहा हूं मैं, नीचे हल कर रहा हूं इसको। हल एग्जाम्पल 15। पहले एपी लिखूंगा सर। एपी दे रखी है 54, 51, 48 डॉट 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 ऐसे चल रही है। तो एक बात बताओ, योग दे क्या क्या रखा है ये बताओ पहले आप। सर ए का मान दे रखा है 54, बोलो समझ गया? प्रथम पद। डी होता है सर A2 माइनस A1 होता है, और A2 का मान सर अपने पास कितना है? 51 है। मैंने 51 कर दिया, माइनस A1 का मान सर 54 है, तो 54 कर दिया। तो डी का मान सर माइनस के 3 आ गया, बोलो भाई, क्योंकि माइनस का 54 बड़ा था तो डी का मान आ गया। और क्या दे रखा है सर? योगफल दे रखा है, यानी एस एन का मान दे रखा है कितना? 513 दे रखा है। पूछा क्या है? कितने पदों का योगफल n। अरे पूछा है n का मान क्या हुआ है, पूछा हुआ है। तो क्या करूं सर? एन वाला फॉर्मूला लगाऊं क्या? मैंने कहा एन वाला कैसे लगाओगे? आपके पास एन है क्या? आपने कहा सर नहीं, एन तो नहीं है। तो एस एन दे रखा है, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ। तो कौन सा लगाए सर? बड़े वाला। सर एस एन बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब क्या करें सर? मैंने कहा कुछ नहीं करना आपको। आपको जो मान दे रखे हैं वो का वो लिख दो नीचे। एस एन का मान दे रखा है क्या? आपने बोला हाँ सर दे रखा है। कितना दे रखा है? 513। तो मैंने 513 कर दिया, बराबर n का मान नहीं है, n बटा 2, क्योंकि n का मान तो ज्ञात करना है। ब्रैकेट लगा दिया, 2 का 2 लिख दिया। ए का मान कितना है? ए का मान 54 है, तो मैंने इंटू 54 कर दिया, प्लस एन का मान सर, एन का मान ज्ञात करना है, -1 इंटू डी का मान। डी का मान कितना दे रखा है? -3, तो मैंने -3 कर दिया। बोलो भाई, बोलो समझ में आया क्या? मैंने कहा अब क्या करो सर? अपने को एन का मान चाहिए तो 2 नीचे, ये भाग में इधर लेके आओ गुणा में। तो 513 गुणा 2 बराबर इधर n बच गया। 54 को 2 से गुणा करेंगे सर कितना आएगा? मैंने कहा 108 आएगा, लिख दिया, प्लस का प्लस। अब देखो सर इसको भी अंदर गुणा करना पड़ेगा। -3 को n से गुणा करेंगे तो -3n आगे कि नहीं आगे ये बताओ? माइनस और माइनस सर प्लस हो गया। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ? बोलो समझ में आया? अब क्या करें सर? इसको गुणा करो, कितना आएगा? 1016 आएगा। आ गया? 13 दूनी 26, 1026 आएगा। आ गया? तो सर n इंटू, अब प्लस माइनस माइनस होता है सर 108, माइनस के 3n, और प्लस 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 होता है तो 3 हो गया। बोलो अब क्या करें सर? मैंने कहा कुछ नहीं करना, 126 1026 का 1026 लिखो, n का n लिखो, और ये हो गए 111 माइनस 3n। बोलो समझ में आया? क्या हो गए? 111 माइनस 3n हो गए सर। अब क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं करना, अंदर गुणा कर दो, तो 1026 बराबर आ गया 111n। आगे 111 को n से गुणा करें, 111 माइनस का चिन्ह माइनस लगा दो, इधर 3n है, इधर n है, तो ये माइनस के 3n स्क्वायर हो गया ना। बोलो समझ में आया? अब सर क्या करें? मैं इधर लिख रहा हूं, ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3n स्क्वायर। ये माइनस का था, इधर लेके आया, ले आया,
फिर ये प्लस का है, इधर वापस लेके आया माइनस के 111n, ये इधर पढ़ाई है तो प्लस के 1026 बराबर कितना आ गया सर, 0, क्योंकि एक साइड तो हमने खत्म ही कर दिया। तो एक बात बताओ, तीनों में 3 का भाग जा रहा है तो मैं पूरे समीकरण में 3 का भाग लगा रहा हूं, इसमें 3 का भाग लगाया, 3 कैंसिल आउट हो गया, एन स्क्वायर आ गया, 111 में 3 का भाग देंगे तो 37 बार जाएगा, 37 एन आ गया, और प्लस, और इसमें अगर अपने भाग देंगे किसका, 1026 है, 1026 में 3 का भाग देंगे, 3 एक बच गया, 4 और 2 342 आ गया। बोलो भाई, समझ में आया? अब सर क्या करें, अब ये आगे अपने द्विघात द्विघात बहुपद आ गया। द्विघात बहुपद में आपको बताऊंगा 2-3 नंबर चैप्टर में बताऊंगा। और देखो अब इसको सरल कैसे करते हैं सर, ये बीच का उठाओ कितना है, माइनस के 37n है ना, इसके अपने को ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ेंगे तब तो माइनस का 37n ही आना चाहिए, और गुणा करेंगे तो 342 आना चाहिए। तो सर मैंने क्या किया, देखो एन स्क्वायर का एन स्क्वायर कर दिया, माइनस का माइनस, इसको लिख दिया 19n माइनस 18n प्लस में 342। बोल दो भाई, समझ में आया क्या? क्यों सर, मैंने कहा 19 को अपने 18 से जोड़ेंगे, माइनस 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 हो जाएगा तो माइनस के 37 आ गए। अगर इसको गुणा करना है, इसको गुणा करेंगे तो 18 नंबर 162, 16 बच गई, 18 कम 18 और 16 कितने होते हैं, 34। तो बताओ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 342 आएगा। समझ में आया? अब सर ये समझ में आ गया, मतलब 37 के कैसे टुकड़े करने थे, ऐसे टुकड़े करने थे जिनको जोड़े तब तो आए माइनस के 37, और गुणा करें तो प्लस के कितने आए, 342 आए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, तो ये माइनस के प्लस के 342 आ जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया? तो क्या करें सर, मैंने कहा अब दो उठाओ, ये 2 और ये 2 उठा दिए, इन दोनों में कॉमन लो, पहले वाले 2 में, पहले वाले 2 में कॉमन लिया सर, इसमें n स्क्वायर है, इसमें n है, तो पहले में n कॉमन आ गया, तो इधर बच गया n माइनस 19। बोलो, और ये माइनस, ठीक है, और इसमें अपने कॉमन लेते कितने, 18, माइनस के 18 अपने कॉमन लेते हैं, तो इधर तो n बच गया, और 342 में 18 का भाग देंगे, माइनस, ये माइनस बाहर आ गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 342 में 18 का भाग देंगे तो 19 बार जाएगा। ये दोनों अंदर वाली समान आनी चाहिए, अगर आप सही हो तो ये दोनों अंदर वाली क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। आ गई तो सर अपने सही है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों तो एक जगह लिख दो, n माइनस 19, और जो बाहर है वो एक जगह लिख दो, n माइनस 18। बोलो, समझ में? ये n माइनस 19 और n माइनस क्या आ गए, 18 आ गए। सर पूछा क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, एक नंबर उठाता हूं, n माइनस 19 बराबर 0 होने पर या रखने पर, तो n बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का 19 आ जाएगा। बोलो, आ गया? अगर माइनस का कोई भी पद नहीं होगा, अगर माइनस का आ रहा है तो वो नेगलेक्ट हो जाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा, ये नहीं होगा। एक n बराबर 18 है, तो मैं इसको भी लिख रहा हूं n माइनस 18, ये बराबर 0 चल रहा था ना इसके, इसलिए लगा रहा हूं बराबर 0, तो n बराबर ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी n के 2 मान आगे, दोनों प्लस के आए हैं सर, तो n के 2 मान होंगे, एक तो 18 और एक क्या आएगा, 19। बोलो, समझ में आया क्या? मैंने कहा था एग्जांपल नंबर 15 किया था, उसके जैसे 5.3 में तीसरे का पहला और तीसरे का दूसरा है, तो उनको सॉल्व कर ले पहले। तो सर क्या दे रखा है कि एक एपी दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है, एपी दे रखी है 9, 17, 25 ऐसे ऐसे चल रही है, और कितने एसएन का मान दे रखा है, कितना, 636 दे रखा है। पूछा क्या है, कितने पदों का, यानी एन का मान पूछा है। तो अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं एपी में, सर अपने एक तो ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, वो 9 हो गया। एक डी का मान ज्ञात करते हैं, वो A2 माइनस A1 हो गया। A2 का मान 17 माइनस A1 का मान 9, तो डी का मान आ गया सर कितना, 8। बोलो, ए का मान, डी का मान, एस एन का भी मान दे रखा है, एन का मान ज्ञात करना है। सर अगर ए एन दिया हुआ होता तो मैं एन वाला फॉर्मूला लगा कर देता, लेकिन इस बार एस एन का मान दे रखा है, तो एस एन वाला
फॉर्मूला लगा के मेरे को करना होगा। तो क्या करूं सर, मैंने कहा एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो सर s का तो s लिख दिया, n का मान एस एन का मान अपने को दे रखा है क्या, मैंने कहा हाँ कितना 636 है, तो मैंने 636 यहां पे कर दिया और n का मान n रख दिया। इधर 2a का मान भी है क्या 9 है, तो मैंने 9 कर दिया, प्लस n का मान नहीं है n माइनस 1 इंटू डी का मान 8 है, तो मैंने 8 कर दिया। बोलो ये बट्टे 2 था। अब ये बट्टे 2 इधर गुणा में आ जाएगा, यानी 636 इंटू 2 बराबर n, इधर 9 दूनी 18 प्लस 8 को n से गुणा करेंगे 8n, 8 को माइनस से माइनस हो गया, 8 को 1 से करेंगे 8। बोलो आगे समझ में। अब क्या करें सर, मैंने कहा इसको ऐसे लिख दो 636 इंटू 2 बराबर n का मान सर, या फिर इसको गुणा कर दो, एक ही बात है, 1272 हो गया, 1272 और इधर n हो गया 18 और 8, 18 में से 8 गए 10 बच गए, 10 प्लस 8 n हो गई। बोलो अब सर मैंने कहा 1272 कर दो, बराबर का बराबर कर दो, और इधर 10n है तो अंदर गुणा करेंगे n को, तो 10n प्लस में 8n स्क्वायर हो गया। बोलो भाई समझ में आया। अब सर सभी को एक साइड ले जाओ, मैंने कहा सबको इधर ले जा रहा हूं, 8n स्क्वायर पढ़ाई है प्लस 10n और माइनस के 1272, ये 1272 इधर चला गया और बराबर का 0। बोल अब क्या करें सर, मैंने कहा किसी का भाग जा रहा है, आपने बोला सर सभी में 2 का भाग जा रहा है, तो ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1272, 1272 में 2 का देंगे 636 आएगा, 636 बराबर 0। बोलो समझ में आया क्या, n की स्क्वायर वाला पद पहले लिखना है, फिर n वाला, फिर अच्छा, तो बोलो इतना समझ में आया क्या। ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5s माइनस 636 है, इसको मैं कैसे सरल करूंगा, देखो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के 636 बराबर 0 है, ठीक है। इसको मैं द्विघात पर में से एक अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं, द्विघात समीकरण से सॉल्व करके बताता हूं। तो सर द्विघात समीकरण होती क्या है, मैंने कहा माइनस बी जो a है, ये b है और ये c है, ठीक है। अगर मानते तो माइनस b प्लस माइनस दोनों चिन्ह काउंट होंगे, अंडर दी रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। बोलो अब सर इसको कैसे हल करें, मैंने कहा देखो n का मान अब आ जाएगा द्विघात समीकरण से, n बराबर हो गया माइनस का माइनस, b का मान प्लस 5 है, मैंने 5 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर दी रूट b का मान सर 5 है, b के स्क्वायर है, यानी 5 की स्क्वायर इधर 25 कर दूं क्या, माइनस 4 इंटू a का मान सर, मैंने कहा a का मान 4 है तो आपने 4 कर दिया, इंटू c का मान सर माइनस के 636 है, तो मैंने माइनस के 636 कर दिया। बोलो बटा 2a, 2 का 2 और a का मान सर कितना है 4 है, तो मैंने 4 कर दिया। b होगा n के पद वाला, a होगा n स्क्वायर के पद वाला, या x हो तो x स्क्वायर पद वाला, और c होगा कांस्टेंट अलग ही, ठीक है। तो सर अब करें क्या, मैंने कहा कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, n बराबर -5 प्लस माइनस अंडर दी रूट, वैसा का वैसा लिखो 25, ये माइनस प्लस 636 को 4 चौक 16, 16 को 636 से गुणा करेंगे एक छंतर आएगा, बट्टे हो गया 4 दूने 8। बोलो अब क्या करें सर, मैंने कहा n बराबर आ गया -5 प्लस माइनस अंडर दी रूट, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 201 आ गया, बट्टे 8 है तो मैंने 8 लगा दिया। इतना समझ में आया। इसका अपने रूट निकालते हैं सर, अभाज्य गुणनखंड करना है इसका, और रूट निकालोगे आप तो इसका मान आएगा कितना, n बराबर आ गया -5 प्लस माइनस अंडर दी रूट इसका मान निकालेंगे अपने अभाज्य गुणनखंड करके, दो के जोड़े बनाएंगे तो इसका मान आएगा 101 बटा 8। अब क्या करें सर, मैंने कहा एक बार ये प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार माइनस का लेना है, माइनस के लेंगे तो माइनस का ही हो जाएगा,
माइनस का n का मान आता नहीं है सर, पदों की संख्या कभी माइनस में थोड़ी आती है। तो मैं प्लस का चिन्ह ले रहा हूं, यानी पॉजिटिव लेने पर पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो माइनस के 5 प्लस के 101/8 हो गया, तो ये हो गया टोटल 96/8 है। तो n का मान कितना आ गया, 12 आ गया। बोल दो भाई, 96 में 8 का भाग देंगे कितना आएगा, 12 आएगा। बोलो समझ में आया क्या? लेंथी क्वेश्चन है लेकिन करना पड़ेगा भाई। करते हैं 2 नंबर की सर, क्या दे रखा है वही काम करना है, कितने पदों का योगफल है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ए का मान सर मैंने कहा 63, डी का मान a2 - a1 यानी 60 माइनस में 63 यानी डी का मान आ गया -3। बोल ए का मान आ गया, डी का मान आ गया और एस एन का मान दे रखा है 693। पूछा क्या है, पदों की संख्या एन का। तो सर एस एन वाला फॉर्मूला लगाए, मैंने कहा लगा दो, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। एस एन का मान 693 है, 693 है, मैंने 693 कर दिया। n का मान सर ज्ञात करना है n/2, 2 का 2, a का मान सर 63 प्लस n का मान सर, n का मान ज्ञात करना है तो n-1 इंटू डी का मान -3, तो मैंने माइनस का 3 कर दिया। बोल दो समझ में आया? अब 693 इंटू ये भाग में इधर आके 2 गुणा में बराबर है, ये n 63 को 2 से गुणा करें 6 और 126 प्लस इसको अंदर गुणा कर रहे हैं। अब देखो -3 को n से गुणा करें -3n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। बोल दो समझ में आया? इसको अपने 2 से गुणा करेगा, कर लेते हैं इसको अपने, अगर 2 से गुणा करते 6 8 1 13, 1386 आ गया। इधर आ गया n इंटू 126 प्लस माइनस माइनस के 3n और प्लस 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 के 3। बोलो अब क्या करें सर, मैंने कहा अंदर जोड़ दो पहले, 1386 बराबर ये 126 और 3 129 हो गए क्या, इसको मिटा दूं, ये अंदर गुणा करेंगे तो 129 n - 3n स्क्वायर आएगा। बोलो समझ में आया? आ गया। अब क्या करें, अब n स्क्वायर को पहले बंद करना है, फिर बाद में n बड़ा फिर ये, तो मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं ताकि प्लस में हो जाए 3n स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का 129 n माइनस के इधर पड़ी है प्लस के 1386 बराबर 0। 3 का भाग जा रहा है, 3 का इसमें भी जा रहा है और 3 का इसमें भी जा रहा है क्या, हाँ इसमें भी जा रहा है। तो 3 का भाग देके देखते हैं, तो इधर आ गया n स्क्वायर माइनस इसमें देंगे 4 और 3n माइनस। अब क्या करें सर, बोलो ये समझ में आया? अब द्विघात प्रमेय से करना था तो द्विघात प्रमेय से कर लो, वरना सीधे भी कर सकते हो। n स्क्वायर माइनस 43n को कितने से गुणा करें, कितने जोड़ें, ताकि माइनस का जोड़े तब तो 43n आना चाहिए और गुणा करें तो 462 आना चाहिए। तो सर क्या करूं, मैंने कहा एक काम करो, 43n को अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या, 21n माइनस 22 फर्स्ट है, तो इस इधर कॉमन लूंगा तो n कॉमन आ जाएगा, 22n कॉमन आ जाएगा और बच गया क्या, n - 21 बराबर 0। अब जो ब्रैकेट में उनको एक बार लिखो n - 21 और इधर जो बाहर है उनको n माइनस में 22, n नहीं आएगा इसमें। बोलो बराबर 0। समझ में आया? अब क्या करें सर, मैंने कहा एक बार ये लो एक बार ये लो, n - 21 बराबर 0 लेने पर n बराबर कितना आएगा, 21 आएगा, और n - 22 बराबर 0 लेने पर n बराबर कितना आएगा, 22 आएगा, यानी 2 पद आएंगे, यानी उनका योग कितना होगा, 693। बोल दो भाई समझ में आया क्या? हाँ लेंथी जरूर था लेकिन भाई करना तो पड़ेगा। अरे एपी के 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी S15 अपने को क्या करना है, का मान ज्ञात करना है। और देख क्या रखा है, एनवा पद an ही तो होता है, an बराबर दे रखा है 9 माइनस में 5। ठीक है, तो करे क्या सर, न तो कुछ भी नहीं दिया अपने को, मैंने कहा ये दे रखा है ना, ये सब कुछ देगा आपको। तो an बराबर n - 5n दे रखा है, सॉरी 9 - 5n दे रखा है ना आपको, आपने कहा हाँ सर दे रखा है, तो इससे आप सब एपी ज्ञात कर सकते हो। सर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मैंने कहा ये है ना, यहां पे इस पे अगर मैं
n का मान 1 रख दूं, n की जगह 1 रख दूं, n बराबर 1 रखने पर अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं तो a1 हो गया, और a1 क्या होता है, पहला पद होता है, तो बराबर n 9 माइनस 5 इंटू n का मान तो 1 रखा है 1, यानी a का जो मान आएगा वो 9 माइनस में 5 आएगा, यानी a का मान सर कितना आ गया, 4 आ गया। बोलो a का मान 4 आ गया। ऐसे अपन a2 भी निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं, तो a2 हो जाएगा यहां से, इसी में रख रहा हूं, ए एन बराबर 9 माइनस में 5 एन है, तो एन बराबर 2 रख रहा हूं। अगर एन बराबर 2 रखूंगा तो ये ए एन की जगह 2 जगह ए 2 हो जाएगा, और एन 9 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा। बोलो तो सर जो ए 2 आएगा वो आएगा 9 माइनस 5 दूने 10, तो ए 2 का मान आएगा वो सर आएगा माइनस के 1। बोलो ए का मान आ गया और ए 2 का मान आ गया। अब अपने क्या ज्ञात करना है सर, डी ज्ञात कर सकते हैं सर। डी बराबर होता है ए 2 माइनस a1। ए 2 का मान मैंने कहा माइनस 1, तो आपने माइनस 1 लिख दिया, माइनस का माइनस, और a1 का मान 4 है तो मैंने 4 कर दिया, तो डी बराबर माइनस का 1 और माइनस के 4 माइनस के 5 हो गए। बताओ डी का मान आएगा, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब पूछा क्या है सर, मैंने कहा क्या पूछा है, 15 पदों का योगफल पूछा है, यानी ऐसा 15 पूछा है, तो अपने ज्ञात कर सकते हैं। एन का मान तो 15 ही आएगा ना, ऐसा 15 ज्ञात करना है तो ऐसा एन वाला फॉर्मूला लगा दे क्या, आपने कहा लगा दो सर, तो मेरे याद था एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो सर एस 15 चाहिए, तो एस का एस एन की जगह 15 लिख दिए, बराबर 15 बटा 2, और 2 इंटू ए का मान सर मैंने कहा ए का मान अपने ज्ञात किया था कितना, 4 है, तो इंटू 4 कर दिया, प्लस एन का मान सर, एन का मान 15 है, 15 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस के 5 है, तो मैंने माइनस का 5 कर दिया। बोल तो सर एस जो 15 आएगा वो 15 बटे 2, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, प्लस ये बच गए 14, और 14 को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 70 आएंगे। बोलो अब सर क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं करना, एस 15 का तो एस 15 लिखो, 15 बटे 2 का 15 बटे 2 लिखो, और इधर 8, ये तो प्लस का है, ये माइनस के 70 है, तो कितने बच गए, माइनस के 62 बच गए। सर काट सकते हैं, काट दो भाई, 31 दूनी 62, 15 को 31 से गुणा करेंगे तो ऐसा 15 जो आएगा सर वो आएगा माइनस के 465। बोलो भाई समझ में आया क्या? एग्जाम्पल खत्म हो गया, तो बात करते हैं उसके जैसे 5.3 में जो क्वेश्चन है उनकी। 4 नंबर का पहला दे रखा है एन बराबर 3 प्लस 4n है, और एन बराबर दूसरा दे रखा है 7 माइनस में 3n है। तो पूछा क्या है, 25 पदों का योगफल दोनों में, एस 25 का मान पूछा है, यही तो पूछा है। तो एक बात बताओ, अभी जो किया वैसे ही करना है। ए एन बराबर 3 प्लस 4n है, तो एक बार तो n बराबर 1 लिखो, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो n का मान 1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि n का मान 1 है, तो a1 बराबर आ जाएगा 3 प्लस 4, यानी a का मान कितना आ गया, 7 आ गया। बोलो इसी में अगर बात करें an बराबर 3 प्लस 4n की, n बराबर 2 रख दूं क्या, आगे जाके बोल देना, n बराबर 2 रखने पर लिख देना, n का मान 2 रखा है तो a2 हो गया, तो 3 प्लस 4 इंटू 2 हो गया, तो a2 का मान आ गया 3 प्लस में 8, यानी a2 का मान आ गया 11। बोलो भाई a1 7 आ गया और a2 कितना आ गया, 11 आ गया। तो एक बात बताओ, d बराबर a2 माइनस a1 होता है ना, a2 का मान सर 11 है, माइनस a1 का मान सर 7 है, तो d का मान 4 आ गया। क्या d का मान आ गया, a का मान आ गया, n 25 पदों का योगफल, यानी n का मान भी कितना है, 25 है। तो बताओ s 25 अपने ज्ञात नहीं कर देंगे क्या, कर सकते हैं, तो कर दो भाई। एस एन बराबर सर n बटा 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता। एस का एस n का मान 25 बराबर n का मान सर 25 बटा 2
2 इंटू ए का मान सर, मैंने कहा ए का मान 7 है, इंटू 7 प्लस एन का मान सर, एन का मान कितना है 25 है, 25 माइनस 1 इंटू डी का मान 4, तो मैंने 4 कर दिया। बोलो इधर 25/2, 7 दूने 14 प्लस 24 बच गए, इधर 25 में से जाएगा 24 बचेगा, और 24 को 4 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा। तो सर 25/2 इधर क्या आया, ये इनको जोड़ेंगे तो आएगा 110, काटेंगे तो 55 से कैंसिल आउट आ गया, यानी एस जो 25 का मान आएगा सर वो कितना आएगा 55, अगर इनको गुणा करेंगे तो आएगा 1325 आएगा, और वो क्या आएगा आपका उत्तर। बोलो भाई 1325 उत्तर आएगा। समझ में आया? इसकी भी बात करते हैं, वही काम करना है। ए का मान सर A1 ए बराबर 1 रखेंगे तो 7 माइनस में 3 इंटू 1 हो जाएगा, यानी A1 का मान आ जाएगा वो कितना आएगा 7 माइनस 3, ए का मान कितना आ गया 4 आ गया। अगर एन बराबर 2 रखेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा 7 माइनस में 3 इंटू एन का मान 2 रख दिया तो आ गया सर A2 बराबर आ गया 7 माइनस में 6, यानी A2 का मान कितना आ गया 1 आ गया। A2 का मान है और A का मान है तो D का मान भी आ जाएगा, D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है सर 1 माइनस और A1 का मान 4, तो D का मान माइनस के 3। 25 पदों का योगफल पूछा है, S 25 पूछा है, तो N का मान तो 25 ही है ना, तभी तो 25 होगा। तो सर फॉर्मूला लगा दे वापस, मैंने कहा लगा दो, SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। ऐसा 25 चाहिए, मैंने ऐसा 25 कर दिया, n का मान सर 25/2 कर दिया, 2 का 2, a का मान सर मैंने कहा 4 है, 4 दिख दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू सॉरी n का मान 25 है ना, तो 25 माइनस 1 इंटू डी का मान सर मैंने कहा डी का मान अभी ज्ञात किया कितना है -3 है, तो -3 बोलो। तो इधर आ गया 25/2, इधर 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 प्लस इधर 24 बच गए, 24 इंटू -3 हो गया सर, ये -3 खराब करेगा भाई। 25/2 इधर 8 प्लस माइनस हो गया, 24 को 3 से गुणा करेंगे, 24 72 होता है, 72 हो गए, तो 25/2 इससे 72 में से 8 जाएंगे सर, कितने बचेंगे 64 बचेंगे। काट दे क्या 32 से काट दो, तो 25 को 32 से गुणा करेंगे, 25 को 32 से गुणा करेंगे तो ऐसा 25 का मान आएगा सर। इधर माइनस का 32 था ना, माइनस का 64 था, तो माइनस लगाओ, इधर माइनस हो गया तो इसको गुणा करेंगे तो ऐसा 25 का जो मान आएगा माइनस के कितने आएगा 800 आएगा। बोलो भाई समझ में आया क्या?